तो दोस्तों वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। मेहनत करते रहिएगा और आपको जो भी वीडियो मिलती है मेरी उसको अच्छे से देखते रहिएगा। आपको अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी स्थिति में आप देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस चीज़ को समझिएगा और उसके अनुसार सोचकर तब काम करिएगा। ठीक है, और मेरा एक ही श्रेय रहता है कि जो भी बच्चे गरीब हैं या जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं या जो बच्चों की स्थिति बहुत ख़राब है, और बहुत लोगों की स्थिति ख़राब है, मुझे ये भी पता है, क्योंकि जिस तरह से भर्तियाँ आ रही हैं और जिस तरह से बच्चों की नौकरी लग रही है, बहुत ही कष्ट वाली बात है, क्योंकि भर्तियां उतनी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए DSSB की भर्ती जो कभी से आ रही है और अभी तक नहीं आई। कुछ लोगों ने तो इतना तक अनाउंस कर दिया था कि भर्ती मार्च में आ रही है। ठीक है, और काफ़ी चीज़ों के बारे में भी बता दिया था। कुछ लोग अपना खूब बैच भी बेच रहे थे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को छोड़िए, दरकिनार करिए इन सब चीज़ों को, और जो ऑथेंटिक न्यूज़ होता है, जो सही चीज़ें होती हैं और जो सही फैसले होते हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ और आपके भविष्य को देखते हुए लेकर आता हूँ। देखिए, आप जिस परिस्थिति में फंसे हुए हैं, जिस स्थिति में फंसे हुए हैं, और काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं, उन बच्चों का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी बात को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, आपके साथ होता क्या है कि आपके सामने भर्तियाँ आती हैं और चली जाती हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि मेरे स्टेट में या बगल के स्टेट में भर्ती आएगी तभी मैं दूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कंडीशन है उस कंडीशन के अनुसार ये बातें अच्छी नहीं हैं। ठीक है, आप ये करिए कि जहाँ पर भी भर्ती आ रही है, पहले आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरकर उसकी तैयारी करिए और उस वहाँ पर एक सीट लेने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, क्योंकि जिस परिश्रम से आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, जिस परिश्रम से आप पढ़ रहे हैं और जिस तरह से आप यहाँ वहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसी को देखते हुए मैंने ये चीज़ें ली हैं कि आपको कहीं भी भारत में भर्ती आएगी मैं आपके सामने रखूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप भी उसका एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। क्योंकि आप एक सीट पहले पकड़ने की कोशिश करिए, एक सीट लेने की कोशिश करिए। उसके बाद जो भविष्य में आपको जब आपके स्टेट में भर्ती आए तो उस भर्ती पर फॉर्म भरिए और अपनी नौकरी अपने स्टेट में लीजिए, वो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन ज़रा सोचिए कि आप अभी नौकरी में नहीं हैं, आपके पास कह नहीं सकते कि नहीं मैं नौकरी करता हूँ, आप कहेंगे कि तैयारी करता हूँ। कितने दिन आप तैयारी करेंगे? कितने दिन तक किसी चीज़ में लगे रहेंगे? और घर वाले भी आपके क्या हैं, आप मतलब कहते हैं कि वो भी बेचारे आपको लेकर डिस्टर्ब हैं, तो उनके डिस्टर्बेंस को दूर करिए और थोड़ा अपने सर पर से बोझ को दूर करिए। और इसको दूर करने के लिए आपको जहाँ पर भी भर्ती मिले, जैसी भी भर्ती मिले, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसकी तैयारी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं सीट ले सकता हूँ, तो ज़रूर फॉर्म भरिएगा, वो चाहे कहीं भी हो। और बहनों से भी, लड़कियों से भी यही कहना है कि आपको अगर भर्ती मिल रही है, अगर आपके घर वाले तैयार हैं, तो आप कहीं पर भी भर्ती आए, जैसे बिहार में भर्ती आई हुई है, चंडीगढ़ में भर्ती आई हुई है, DSSB में भर्ती आएगी, फिर छत्तीसगढ़ में भर्ती आने वाली है। ठीक है, उसके बारे में भी डिटेल पता चलेगा आपको, मैंने कुछ वीडियो बनाए भी थे। तो जहाँ पर भी आपको भर्ती मिलेगी आप भर्ती में अप्लाई करिए और वहाँ का फॉर्म भरकर वहाँ की तैयारी करके आप नौकरी पाने की कोशिश करिए। फिर जब आपको नौकरी मिल जाए तो फिर वापस आ जाइए, कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो इसी को देखते हुए मैं एक आपके लिए एक तेलंगाना की भर्ती आई हुई है, शिक्षक भर्ती आने वाली है, उस भर्ती के बारे में आपके सामने एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, यह भर्ती जो है तेलंगाना की कई श्रेणियों में भर्ती निकलेगी। ठीक है, ये जो भर्ती है तेलंगाना की कई श्रेणियों में निकलेगी, जैसे माध्यमिक ग्रेड शिक्षक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्तर, विशेष शिक्षा शिक्षकों का, स्कूल सहायकों का, माध्यमिक ग्रेड शिक्षक का, भाषा पंडितों का, शारीरिक शिक्षाओं का, प्राथमिक स्तर पर विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए भी भर्ती आने वाली है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिएगा आपके सामने कह रहा है कि ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। ये जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी मार्च में ही इसका फॉर्म शुरू कर दिया जाएगा। देखिए जो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। ये भर्ती आपकी क्या है, तो कह रहा है कि ये भर्ती जो होगी वो 4 मार्च 2024 से शुरू होगी फॉर्म अप्लाई करना, और 2 अप्रैल 2024 तक ये भर्ती का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है,
समझ में आई बात। और कह रहा है कि जो इसमें बच्चे होंगे कैटेगरी वाइज, जो आरक्षित अनारक्षित जो बच्चे होंगे उनके लिए भी श्रेणियां बांट दी गई हैं, ठीक है। सीट आपको आरक्षण के अनुसार मिलने जा रही है, ठीक है। अब देखिए आगे चलिएगा। देखिए कह रहा है कि भर्तियां जो हैं, भर्तियों के लिए जिलेवार अधिसूचित शिक्षक पद अनुबंधित किए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ कह रहा है कि मतलब जो शुल्क आवेदन होगा वो 1000 रुपये प्रति पोस्ट होने वाले हैं, 1000 रुपये प्रति पोस्ट होने वाले हैं। और अगर बच्चे एक ही मतलब कि कई बच्चे ऐसे होंगे कि इसमें जितनी श्रेणियां हैं उसमें कई श्रेणियों में फॉर्म भर सकते हैं, तो जैसे वो बच्चे भरेंगे तो उनको हर फॉर्म का अलग से 1000 रुपये देना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 4 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024 तक प्रदान की जाएगी, ठीक है, जमा की जाएगी। अब देखिए क्या है यहाँ पर, कह रहा है कि जो आपकी वेबसाइट है वो वेबसाइट आपकी ये है, ठीक है। इस वेबसाइट पर आपके लिए क्या किया जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया आपको किस तरह से भरना है, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं, जो बाहरी स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको भी मौका मिलने जा रहा है। जब डिटेल सूचना आएगी वो भी मैं आपके सामने प्रकाशित करूंगा, सिलेबस क्या रहेगा वो भी प्रकाशित करूंगा, और जो सब्जेक्ट आपको मेरी तरफ से मिलेंगे वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे, पूरी तैयारी पूरी वीडियो फ्री मिलेगी, आप उनको पढ़िएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं। अब देखिए इसमें आयु छूट भी मिलने वाली है, जो आरक्षित अनारक्षित बच्चे हों उनको किस कैटेगरी में हैं उनके अनुसार उनको मिलने वाला है। भूतपूर्व सैनिक होंगे उनको मिलने वाला है, तेलंगाना कर्मचारी होंगे उनको मिलने वाला है। तो उनका जिस तरह से पॉलिसी है उस तरह से वो आपको क्या करेंगे, आपको छूट देने का काम करेंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि बेटा याद रखिएगा, आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने चल रहा है, ठीक है। और सुनिएगा इसके लिए जो परीक्षा केंद्र आयोजित किए जाएंगे उसके बारे में सुन लीजिएगा। महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्भम, नलगोंडा और संगारेड्डी, ये परीक्षा केंद्र आपके बनने वाले हैं, ठीक है। उम्मीदवार अपने आवेदन परीक्षण केंद्र को वरीयता क्रम दे सकते हैं, मतलब आप जहाँ पर भी आपको सूटेबल पड़े जिस राज्य में, क्योंकि भाई हो सकते हैं कि किसी के कुछ लोगों के रिलेटिव रहते हैं जगह जगह पर, तो हो सकता है कि आपको जैसे भी आपको सक्षम पड़े या आप सुविधा पड़े आप वहाँ पर केंद्र ले सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर भरेंगे, और इस फॉर्म का जो और भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके सामने रख दूँगा, ठीक है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेहनत करिए और इस फॉर्म को भरिएगा ज़रूर, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं इसमें इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है आप तक पहुंच जाती है, तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।